नमस्कार आप सभी को। मैं गौरव शर्मा आप सभी के लिए लाया हूं एक नई भर्ती। ये भर्ती निकली है झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज मेरे साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। और मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा कि आपका जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या है और उस एग्जाम को पास करने के लिए और उस सिलेबस को क्लियर करने के लिए आपको किन किन बुक्स की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको ए टू जेड जानकारी दूंगा, इसीलिए बशर्ते आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये भर्ती निकली है आपकी झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वैकेंसी निकली है। पोस्ट है आपकी क्लर्क। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक गवर्नमेंट जॉब है और पक्की सरकारी नौकरी है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है जो आपकी जॉब रहेगी वो 6 मंथ के लिए रहेगी, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं 2014 से 2024 तक अभी तक कोई भी भर्ती क्लर्क की नहीं हुई है। इस नियम में यह लिखा हुआ है, जो आपका नोटिफिकेशन आया है, कि आपको 6 महीने के लिए लिया जाएगा, क्योंकि 6 महीने के दौरान अगर सरकारी भर्ती होती है क्लर्क की तो आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 2014 से किसी भी क्लर्क की कोई भर्ती कोर्ट में नहीं हुई है, इसीलिए जैसे के तैसे लगे हुए हैं वो। और आपको बता दूं सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 25,500, ये लिखा हुआ है ऑन रिकॉर्ड्स। लेकिन मैं आपको बता दूं ये तो 25,500 लिखा हुआ है, इसमें जो आपका आने जाने का अलाउंस वगैरह है, टोटल आपको सैलरी जो मिलने वाली है वो मिलने वाली है 28,000 के समथिंग। ठीक है, 3,000 का आपका अलाउंस हो जाते हैं, टीए मिला के जो भी आपका किराया वराया सब चीज देते हैं सरकार, तो 28,000 आपकी सैलरी हो जाती है। एज बता देता हूं मैं आपकी, एज 18 से 42 साल। इसमें भी छूट है, एसटी और एससी की 5 साल की और ओबीसी की 3 ईयर्स की छूट है। ठीक है भाई। इसके बाद फीस, फीस के बारे में बात कर लेते हैं। 0 फीस है और आपका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस की भी बताऊंगा और किस तरीके से आप इसमें सिलेक्शन पा सकते हो, सारा कुछ। अब जो आपकी एज है वो 1/1/2024 तक 18 से 42 साल होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट, फॉर्म तो स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट बता देता हूं। 11 तारीख है, 11 मार्च 2024। 11 मार्च 2024। टोटल पोस्ट रहेंगी जो आपकी वो रहेंगी 13। टोटल पोस्ट है आपकी 13। और मैं आपको बता दूं सिलेबस के बारे में बता देता हूं, क्योंकि सिलेबस आपके लिए बहुत जरूरी है। और एग्जाम कैसे क्लियर करोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस जो रहेगा मैं आपको बता देता हूं आज, और आपको बुक भी बताऊंगा। सिलेबस में जीके 25 मार्क्स और इंग्लिश 25 मार्क्स। फिलहाल इसको छोड़ दो, आपका पेज इस पर टकरा है, इसकी सुन लीजिए। इस इंग्लिश में आपसे लेटर, ऐसे ये लिखवाए जाएंगे, क्लियर है। थर्ड, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, बहुत इजी आती है, ज्यादा हार्ड नहीं आती। ये 3 होते हैं इंग्लिश में, जिसे हम कहते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन, लेटर, ऐसे, ट्रांसलेशन, ये इंग्लिश में आता है। अब आ जाते हैं जीके पे। जीके पे क्या आएगा, झज्जर की बात चल रही है तो झज्जर की जीके, झज्जर की जीके, हरियाणा की जीके। ठीक है, बहुत इजी आने वाली है। हरियाणा की जीके में जैसे कि हरियाणा में फर्स्ट, हरियाणा में फर्स्ट, ये पूछे जाएंगे आपसे। और इंडिया जीके, और इंडिया जीके में इंडिया में फिलहाल करंट अफेयर है जो, ये आपका सिलेबस है। पहले आप समझो और ध्यान दो। झज्जर की जीके मैंने करा रखी है, हरियाणा जीके के जितने भी क्वेश्चन है सारे करा रखे हैं।
जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के क्लर्क के एग्जाम में गुरुग्राम में पूछे गए और बच्चों ने एग्जाम क्लियर किए हैं और उनका नंबर आया है और कुछ मेरे स्टूडेंट्स का नंबर वेटिंग में है। ये तो रही हरियाणा जीके। इंडिया जीके के मैंने 3-4 वीडियो करा दिए हैं, उनमें से ही कर लेना, सारा कुछ उनमें से क्लियर हो जाएगा। इंडिया करंट अफेयर के 3-4 वीडियो करा दिए और शॉर्ट्स भी करा दिए, उनको देख लेना शॉर्ट्स। ठीक, अब आ जाते हैं एस्से पर और लेटर और ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश, इसको तो बहुत ईजी है। तो एस्से में आपसे क्या पूछा जाएगा? ट्रैफिक सिस्टम कैसा है इंडिया का, एग्जाम्पल के तौर पे गुरुग्राम में पूछा गया था। ठीक है, ट्रैफिक, टेररिस्ट और हमारे देश की अर्थव्यवस्था, ऐसे आएंगे, आप नेट पे से देख सकते हो। ठीक है, लेटर आप 10th से लेकर 12th तक की बुक ले लीजिए, कोई सा भी लेटर आप पढ़ लीजिए, सारे लेटर सेम होते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन जो लेटर आएगा उस लेटर के हिसाब से ही आप लेटर लिख सकते हो, उसी में से 2-4 लाइन बन जाती है, वो लेटर लिख जाता है। ठीक है, लेटर, एस्से और ट्रांसलेशन, ये इंग्लिश का सिलेबस है। अब आपको बता दूं इसके बारे में बताने से पहले ध्यान देने वाली बात है, आपको 50% मार्क्स लेने हैं दोनों में और ओवरऑल 40% पास होना है इन दोनों में। ये आपके मतलब की बात है नहीं हालांकि, पर आप हो जाओगे इसमें पास। ठीक, इन दोनों में आपको 50% मार्क्स लेने हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे टेस्ट पर। एक होगा आपका टाइपिंग टेस्ट तो कोई आपके लिए 0 है, क्योंकि जो आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं वो तो 30 वर्ड प्रति मिनट, ये इसकी स्पीड है, इसको तो आप कुछ समझते ही नहीं होंगे। असली टेस्ट ये है, ये टेस्ट भी कुछ नहीं है क्योंकि मैंने जी के सारी करा रखी है, इससे आप आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सारा पोर्शन इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया, आप यूट्यूब पे लेटर, एस्से और ट्रांसलेशन आसानी से देख सकते हो। ठीक है, ये आपका सारा कुछ रहेगा। और हां, इसमें आप कई बार आर्टिकल, नरेशन, टेंसेज, आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, कई बार पूछ लेते हैं और इनकी भी आप तैयारी करके जाएं। और आर्टिकल का वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप उनको देख सकते हो, आर्टिकल का वीडियो को भी। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूं वैकेंसीज, ये रह गई थी थोड़ी, मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बुक और बता देता हूं, वैकेंसीज के बारे में मैं पीछे बताऊंगा आपको, और फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में डाल दूंगा फॉर्म को भी। अब मैं आपको बुक्स बता देता हूं। इंग्लिश के लिए आप लूसेंट की बुक लिख सकते हो, लूसेंट की बुक, उसमें हर प्रकार के बड़ी वाली जो ग्रीन कलर की आती है, मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूं लेकिन आपको बता रहा हूं बुक के बारे में। लूसेंट की बुक ग्रीन वाली बड़ी होती है जो इंग्लिश के लिए। ठीक है, और जीके के लिए आपको कोई भी बुक की जरूरत नहीं है, सारा मटेरियल जो अब तक एग्जाम में पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा वो सारा कुछ मैंने डाला हुआ है, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। खाली इंग्लिश की आपको लूसेंट को पढ़ने की जरूरत है। किसके लिए? लेटर के लिए, एस्से और ट्रांसलेशन, ये है आपका सारा कुछ, और बाकी मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब आ जाते हैं वैकेंसीज की तरफ। वैकेंसी सुन लीजिए कितनी है, किस पोस्ट के लिए। जनरल के लिए हैं भैया 5, एससी के लिए निकली है 3, बीसीए के लिए निकली है 2, बीसीबी के लिए निकली है 1, ईएसएम जनरल के लिए निकली है 1, और हैंडीकैप पीडब्ल्यूडी, हैंडीकैप जिनकी देखने की क्षमता थोड़ी कम है, पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप डिपार्टमेंट होता है, लो विजन वालों के लिए है पीडब्ल्यूडी, लो विजन। ठीक है, उनके लिए 1 निकली है। तो इस तरीके से ये जॉब निकली है। 6 महीने का सिस्टम है इसका, 6 मंथ, लेकिन 6 महीने तक कोई हटाता नहीं है आपको, जब तक पक्की भर्ती ना हो जाए, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो आसानी से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। अब मैंने आपको एग्जाम सिलेबस सारा कुछ बता दिया है, और जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यूज आएंगे। एमसीक्यूज बोले तो 1 लाइनर। ठीक है, ये आपका सारा कुछ रहेगा। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और प्लीज किसी का कोई डाउट रह गया हो तो तुरंत मेरे पास कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब दूंगा आपको।
और इसी वीडियो के एंड में आपके लिए फॉर्म भी डाल दूंगा, आप उस फॉर्म का फॉर्मेट कंप्यूटर वाले से निकलवा लेना। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि ये एक लाइक हमारा मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम और ज्यादा आप लोगों के लिए काम करें। और मेरा उद्देश्य तो आपको पता ही है, ये चैनल मेरा नहीं है, आप सभी लोगों का है। मेरा उद्देश्य यही है कि गरीब और मीडियम क्लास लोगों की हेल्प करना। और जो लोग नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास हमारी नौकरी से संबंधित अपडेट, रोल नंबर, इंटरव्यू, हर चीज की जानकारी मैं देता हूं, वो आपके पास आती रहे। तो प्लीज जरूर कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में जरूर शेयर करें। आई होप मेरे द्वारा आपको दी गई जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, सिलेबस के साथ बुक्स भी। नमस्कार।